हाँ जी भाई, स्वागत है आप सबका पैशन बिल्डिंग के एक और नए कमाल एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है यूके में। डिसीजन जो है अपना ये सोच समझ के लेना। एज एन स्टूडेंट भाई मैं यहाँ पे आया था। करंटली आई एम ऑन PSW और ये भाई मेरे को आज ही पता लगा है, आज ही मेरे को मेल रिसीव हुई है कि भाई मेरा PSW की एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट हो चुकी है। कितने महीने का PSW भाई वो आपको मिलेगा अगले वीडियो में। पूरी प्रोसेस जो है वो मैंने रिकॉर्ड की है। और आप में से कोई जो भी भाई PSW को लेकर कंसर्न है कि भाई कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है, कितने मंथ्स का होने वाला है, अगर आप आ रहे हो यहाँ पे होना एजुकेशन वीजा, तो वो सारी डिटेल्स भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो भाई जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भाई कि कैसे कुछ मेरे 2 साल यहाँ पे बीते हैं और स्टूडेंट टेन्योर। ठीक है, तो आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ कि फ्रॉम द डे ऑफ अराइवल, जब मैं यहाँ पे आया था 2023 में, ठीक है, आज से 2 साल पहले सितंबर एंडिंग में भाई मैं आया था। और मेरी फर्स्ट जॉब कैसे रही थी, ठीक है, कहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब रही थी, उसके बाद मैंने कितनी जॉब्स की हैं और फुल टाइम मैं जॉब कैसे कर पा रहा था या कर रहा था नहीं कर रहा था, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। पहली गाड़ी मैंने अपनी जो है 2024 में खरीद ली थी, लेस देन इन ईयर। ठीक है, 1 साल होने से पहले मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीद ली थी। उसके बाद भाई यूनिवर्सिटी में फेल हो गया था भाई, तो वो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ क्या चीजें थी। टेक्निकली फेल नहीं हुआ था बट आप उसको कह सकते हो कि फेल हो गया था। उसके बाद भाई जब मैं इंडिया गया था तो इंटेक क्यों गया था, ठीक है, और क्या कुछ चीजें जो है अगर आपके साथ भी होती है, क्योंकि बहुत कॉमन है वो चीज होना। वो टेक्निकली फेल नहीं है बट ये चीजें बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या कुछ चीजें जो है वो आपको करनी चाहिए। उसके बाद जब आप लौट के आते हो तो भाई आपकी ग्रेजुएशन कैसी होती है, यहाँ पे यूके की सेरेमनी कैसी होती है, वो सब चीजें भाई मैंने डॉक्यूमेंट कर रखी है। वो सारी चीजें भाई आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। ग्रेजुएशन डे की जो वीडियो है वो ऑलरेडी पोस्टेड है, सारी चीजें आप उसमें देख सकते हो। बट स्टिल इस वीडियो में भाई मैं आपको सारी चीजें डिटेल बताने वाला हूँ कि भाई ये बहुत ही अच्छा ओकेजन है भाई। ठीक है, क्योंकि आज ही मेरा PSW आया है और आज ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस कैसा कुछ रहा है यूके में। तो फटाफट चलते हैं बाहर भाई, कुछ खाने का लेने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको सारी चीजें बताता हूँ या ऑन द वे आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात भी करता जाऊंगा। मेरे को कुछ खाना लेने के लिए जाना भाई, तो हम लोग वो भी चीज कंटिन्यू करेंगे क्योंकि भाई मैं बाहर शूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ गाड़ी से निकल के, भाई अभी बारिश हो रही है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, और अभी यूके में करंटली भाई समर्स जा चुके हैं। ठीक है, बारिश आनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट अभी वार्निंग आ रखी है कि फॉर 17 आवर्स देयर विल बी कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप रेन इन मैनचेस्टर एरिया। तो अभी अपन खाने लेने जा रहे हैं, कुछ बनाया नहीं था मैंने आज। और आज की वीडियो भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और आप लोग नहीं जानते कि भाई मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई मेरा नाम है रविकांत शर्मा। आई केम टू यूके एज अ स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट्स एंड आई डिड माई अंडर ग्रेजुएट्स दिस ईयर। मैं इस चैनल पे क्या चीज डालता हूँ, तो भाई आई पोस्ट एवरीथिंग रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स और रिसाइडिंग पीपल इन यूके, जो भाई किसी भी चीज को लेके हेल्प सीख कर रहे हैं, लाइक जॉब, अकोमोडेशन, असाइनमेंट्स और वट एवर इट्स इट। तो भाई आप में से कोई अगर ढूंढ रहा है कि भाई हमें कोई हेल्प चाहिए, लाइक हमें वीजा लगवाना है, हमें असाइनमेंट्स बनवानी है, हमें लोन चाहिए या वट एवर इज इट, तो भाई आप लोग जरूर मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हो एंड दे विल रीच यू आउट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं भाई आज का ये वीडियो। तो भाई आप लोग इंट्रो से समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आपको नहीं पता होगा, मैं 2023 में भाई यूके आया था ऑन अ बैचलर्स डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ से भाई कंप्लीट की है BA ऑनर्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये था भाई मेरा 3 साल का कोर्स। बट आई केम हियर फॉर द फाइनल ईयर ओनली। तो भाई ये मैंने कोर्स किया यूक्लिन यूनिवर्सिटी से। आप में से कोई भाई अगर सोच रहा है कि भाई उसको सिर्फ 1 साल अपना जो है यूके में कवर करना है, तो इज इट पॉसिबल? तो हाँ भाई बिल्कुल इट्स पॉसिबल। आप अपनी जो बैचलर्स की डिग्री है वो यहाँ यूके से कंप्लीट कर सकते हो, बजाय कि आप भाई इंडिया से अपने 3 साल बैचलर्स करके आप इंडियन डिग्री जो है अपने शोकेस करो। यू कैन एड इट इन योर CV कि भाई आपने यूके से ग्रेजुएशन की है। सो इट्स अ टॉप अप कोर्स। उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में भाई मेरी वीडियो लगी हुई है, आप आई बटन में देख सकते हो। आपको और भी कोई वीडियो चाहिए लाइक अकोमोडेशन या व्हाटएवर इज इट, तो आपको वो सारी चीजें भाई मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है उनकी, आप वो चेकआउट कर सकते हो। खैर, तो भाई मैं यहाँ पे आया था 2023 में सितंबर, और मैंने भाई अपनी जो स्टडीज है, ऑफिशियल स्टडी जो क्लासेस है भाई, वो मैंने शुरू करी थी फ्रॉम हाफ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर आधा बीत चुका था एंड आई गॉट माय फर्स्ट जॉब फ्रॉम अ रेफरेंस लास्ट ऑफ अक्टूबर। सो दैट वाज नॉट अ गुड जॉब कि मैं भाई आपको उसके बारे में फ्लॉन्ट करूं या उसके बारे में बताऊं। बट हाँ, आप एज अ स्टूडेंट भाई जब यहाँ पे आते हो तो आपको उसी तरह की भाई जो है और जॉब्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, जस्ट टू मैनेज योरसेल्फ। इनिशियल डेज में भाई आपको कोई भी अच्छी जगह पे जाने के लिए रेफरेंस चाहिए या आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वो सब आपके पास नहीं होगा, तो आपको और जॉब्स ही करनी पड़ती हैं उस टाइम पीरियड में। तो आई डिड दैट जॉब अंटिल नवंबर और अर्ली दिसंबर। ठीक है, तो मैंने अर्ली दिसंबर तक वो करा है
एक सेकंड होल्ड करना भाई, कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है भाई, क्योंकि दोनों साइड से गाड़ी आ सकती है। दिसंबर में भाई मैं अपनी फर्स्ट जो है वेयर हाउस जॉब को मैंने ज्वाइन किया था, और आई गॉट दैट जॉब फ्रॉम इंडीड। और कोई इतना आपको उसमें भाई ऐसे लोगों ने यहाँ पे हाइप बना रखा है कि आपको जॉब के लिए एक स्पेसिफिक सीवी चाहिए, आपको सीवी प्रिंट करा के लेके आ जाओ इंडिया से। भाई इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे ऑनलाइन होती हैं। जो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई एक अच्छा सा सीवी प्रिंट करवा के लेके आओ इंडिया से, उसके बाद आप यहाँ पे पैम्पलेट्स बांटो, वो सब कुछ फेक है भाई, सब आपका टाइम वेस्ट करवाने की चीजें हैं वो। आपको अगर जॉब चाहिए भाई, तो यहाँ पे यूके में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, ठीक है। उस पीरियड में ये लोग हायरिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, क्योंकि भाई क्रिसमस जो है वो, ये क्रिश्चियन कंट्री है, तो क्रिसमस भाई इनका काफी अच्छा बड़ा फेस्टिवल होता है। तो आपको जो जॉब है वो जॉब तभी मिलेगी जब इनको जॉब रिक्वायरमेंट होगी। जॉब रिक्वायरमेंट इनको कब होती है? क्रिसमस आने से कुछ महीने पहले। तो मेरे को भी भाई जॉब इसलिए मिली उस समय, क्योंकि भाई क्रिसमस आने वाला था और ये लोग हायरिंग कर रहे थे उस समय। तो इस वजह से आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब। उसके बाद आई डिड दैट जॉब टिल जनवरी, क्योंकि भाई आई वाज डूइंग पार्ट टाइम जॉब, कि मेरे को फुल टाइम अलाउड नहीं था, मेरी स्टडीज चल रही थी। बट दिसंबर के टाइम पे आपकी वैकेशन हो जाती है फॉर क्रिसमस, तो मैंने करीब 1 महीना अपनी जो है वो जॉब की। उसके बाद आई डिड दैट जॉब टिल लास्ट ऑफ जनवरी। इस टाइम पे भाई मैं 2 जॉब्स कर रहा था। एक मैं जो फर्स्ट जॉब मेरी लैंड हुई थी अक्टूबर में, वो जॉब भी कर रहा था, प्लस आई वाज डूइंग द जॉब इन द वेयर हाउस एज वेल। आई वाज डूइंग मोर देन 18 आवर्स आई थिंक। तो इस तरह से भाई मैंने अपनी चीजें मैनेज की थी। और उस समय भाई बहुत ज़्यादा टफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि फंड्स जो थे वो मैं इंडिया से लिमिटेड ही लेके आया था। आई ब्रॉट लाइक 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज में लेके आया था इंडिया से, कोई इतने ज्यादा पैसे लेके नहीं आया था। और जब आप यहाँ पे आते हो तो इनिशियली भाई आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप को अपना एक बजट बनाना कितना इंपॉर्टेंट मैं आपके उसमें रहेगा, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, बट एज सून एज यू कम हियर भाई मेक श्योर यू हैव अ बजट। आप उसको एक्सीड ना करो। जितना जल्दी भाई आप बजट बना लोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए जब आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे। तो आई मेड माई बजट इन लाइक जनवरी और फरवरी आई थिंक, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 जॉब थी, मुझसे ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। बट जैसे मेरा स्टूडेंट वाला जो वेकेशन पीरियड होता है वो खत्म होता है, तो मेरे को उसी टाइम एक जॉब चूज करनी थी। तो आई चोज अ जॉब, ठीक है, वो मैंने कैरी फॉरवर्ड करी लाइक लेट जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी जॉब जो है उसको चूज किया, और वो मैंने करी है भाई जुलाई तक। सो आई डिड दैट जॉब, आई डिड ओनली 1 जॉब टिल जुलाई। उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट कार। तो भाई मैंने अपना जनवरी फरवरी के आसपास अपना मंथली बजट बनाया, मैंने पैसे बचाने शुरू करे, और आई गॉट माई फर्स्ट कार इन जुलाई, ठीक है। तो जून और जुलाई में भी, तो आई गॉट माई कार फर्स्ट कार इन जून और जुलाई। दैट वाज अ फोर्ड मॉन्डे। उसके ऊपर भाई पूरा व्लॉग जो है वो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। मैं कहाँ से लेके आया गाड़ी, कैसे गाड़ी लेके आया, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके चाहिए होते हैं गाड़ी लेने के टाइम पे, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें भाई मैंने अपना पोस्ट कर रखी है यूट्यूब पे। पूरा व्लॉग है भाई, आप आई बटन पे चेक करके आ सकते हो अगर आप में से कोई गाड़ी लेने को जा रहा है तो। उसके बाद भाई ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वाज डूइंग लाइक 2 जॉब। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड भाई आई स्किप्ड सम ऑफ माय यूनिवर्सिटी डेज, क्योंकि भाई 2 जॉब करने के बाद यू आर फिजिकली सो मच टायर्ड, सो मच एग्जॉस्टेड कि भाई नहीं हो पाता है। तो भाई मैंने कुछ अटेंडेंस शॉर्ट करी, ठीक है, रैंडमली भाई मैंने यूनिवर्सिटी को मतलब थोड़ा सा हल्का दे दिया कि कोई बात नहीं अगले क्लास में कर लेंगे। तो कोई बात नहीं भाई, मैंने अपनी गाड़ी ले ली। मैंने उसके बाद एक जॉब दोबारा स्विच करी जुलाई के बाद। तो आई डिड दैट जॉब टिल दिसंबर, ठीक है। और इस बीच भाई मेरे को अक्टूबर में मेरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना था, बट क्योंकि भाई मैंने अपना जो है दिन स्किप करे थे, तो उस बीच भाई यूनिवर्सिटी में मेरे को बताना, मतलब अगर मैं यूनिवर्सिटी गया होता तो मेरे को पता चलता है कि मेरे को अपनी असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो सबमिट करनी है। उसके बाद भाई मेरी जो है ग्रेजुएशन सेरेमनी वगैरह वो सब चीजें होनी है। तो भाई मैंने वो दिन अपने स्किप करे। तो उस वजह से भाई क्या हुआ कि मेरे को नहीं पता चला कि मेरे को किस टाइम पे अपनी जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट करनी है, और कौन से पोर्टल पे सबमिट करनी है, उनकी एग्जैक्ट डेट क्या है, डेट शीट क्या है, वो सब मेरे को नहीं पता था। तो बाय मिस्टेक मेरे से भाई वो मिस हो गई, और नॉट जस्ट वंस, आई मिस देम ट्वाइस। तो यहाँ पे यूके में क्या होता है कि आप अगर एक असाइनमेंट सपोज मिस करते हो तो इट्स ऑलराइट, नो इश्यूज। आप जब दूसरी असाइनमेंट सबमिट करोगे तो आपको उसका 60% ग्रेड ही दिया जाएगा। यू विल नॉट गेट 100% आउट ऑफ इट। भले से आपने उसमें 90% स्कोर करा हो, बट फिर भी आपको जो है 60% ही मार्क्स दिए जाएंगे। कोई इशू नहीं है भाई। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी से भाई कंटिन्यूस टॉक में रहा कि मेरे से ऐसे करके मिस हो गई थी चीजें, और मेरे को बहुत लोगों ने बहुत सारी गाइडेंस दी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जब आप यूनिवर्सिटी मिस करते हो तो वो भाई यूनिवर्सिटी के भी हाथ में नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से होम ऑफिस जो है उन्होंने उनको एक क्राइटेरिया दे रखा है कि बच्चा अगर इससे ज्यादा अटेंडेंस एक्सीड करता है, कि भाई इससे ज्यादा वो क्लासेस
चीज मिस करता है तो होम ऑफिस ने उनको सीधा कह रखा कि भाई आप उसकी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ करो, आप उसका वीजा विड्रॉ करो, आप हमें इन्फॉर्म करो, वी विल विड्रॉ हिज स्पॉन्सरशिप। तो भाई वही वाली चीज मेरे साथ हो गई थी। उसमें इशू क्या आया कि मेरी अटेंडेंस जो है दैट शुड बी 80 और 85% समथिंग लाइक दैट, बट दैट वाज अराउंड 70 सम परसेंट, ठीक है, आई थिंक 74 और 75%। तो अब इसमें भाई मैं कर कुछ नहीं सकता था। मेडिकल वगैरह लोगों ने सबमिट करने के लिए बताए थे मेरे को, वो सब चीजें मैंने करके देख ली। इंडिया से एमबीबीएस डॉक्टर के मैंने जो है अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल से मेडिकल बनवा के भाई सबमिट करे, बट वो सब चीजें भाई काम नहीं आई। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, इनकी गवर्नमेंट ने भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स पोस्ट कर रखे यूनिवर्सिटीज के ऊपर। आप यूनिवर्सिटीज में कुछ भी कर लो भाई, अगर आपने अटेंडेंस मिस करी है, आपने असाइनमेंट्स मिस करी हैं, तो यू गोना रिग्रेट इट भाई। मेरे भाई आपकी सजेशन यही रहेगी कि आप ऐसा कुछ ना करो। आप भाई भले एक दिन काम पे मत जाओ, बट यू हैव टू डू योर यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद आप पैसों के बारे में सोचना। तो कोई बात नहीं भाई, इनसे मेरी बात चलती रही यूनिवर्सिटी से, एंड वी टॉक टिल लाइक दिसंबर में भाई मेरे को ऑन 10th of December लेट नाइट मेरे को यूनिवर्सिटी से मेल आता है कि यू हैव टू लीव यूके बिफोर 12th, ठीक है, 12th of December। और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपकी जो ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड होता है, जो वीजा का स्लॉट होता है आपका, उसके बाद आपको 60 डेज का टाइम पीरियड मिलता है कि उन 60 डेज में आप अपनी चीजें जो है मैनेज करो, रैप अप करो और आप अपनी कंट्री वापस मूव कर लो, या आप और कोई वीजा स्विच करने वाले हो तो वो प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दो। यू गॉट 60 डेज, बट वो 60 दिन जो है, वो 60 डेज जो है, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया अपने यूनिवर्सिटी से बात करने में, उनको कन्विंस करने में, उनको एक्सप्लेन करने में। तो मेरे को आइडिया नहीं था कि ये भी एक रूल है। तो जब यूनिवर्सिटी से वाला मेल आया मेरे को, तो मैंने वो मेल पढ़ा, मैंने वो समझा, मैंने आगे जो लोग मेरी यूनिवर्सिटी में थे मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि दिस इज अ जेन्युइन थिंग, आपको यूके छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज होम ऑफिस विल नो कि आपने यहाँ पे ओवर स्टे किया है। यूके में भाई क्या है कि अगर आप अपने वीजा से एक दिन ज्यादा स्टे करते हो, दैट इट्स गोना काउंट एज ओवर स्टे। आप अपने वीजा की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वॉलेट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको मान नहीं रहे हो, तो आप इलीगल हो आप उस टाइम पे यहाँ पे यूके में। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए भाई मैंने रात फ्लाइट बुक करी है, और आई थिंक उसी रात, हाँ मैं उसी रात भाई यहाँ से निकल गया था। सो मेरे को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें भाई आप नोट करके रखना कि ऑन द स्पॉट जब आप चीजें करते हो तो क्या कुछ चीजें होती हैं। तो मेरे पास भाई जनवरी फरवरी में मैंने अपने सेविंग्स करनी शुरू कर दी थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो सेविंग्स वाला जो तरीका है भाई, उसी से मेरे पास जो कुछ छोटा मोटा अमाउंट था, उससे मैंने ऑन द स्पॉट फ्लाइट्स बुक करी, ठीक है। फ्लाइट्स कैसे बुक करी? मैंने यहाँ से बुक करी टर्की की, टर्की से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से न्यू दिल्ली। अब इसमें भाई इशू क्या आया कि मेरे को नहीं पता था कि टर्की में आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए होता है, वीजा ऑन अराइवल तो आपको मिल जाता है, आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए होता है। तो फ्लाइट्स बुक करके भाई मैं एयरपोर्ट पे गया, मैनचेस्टर एयरपोर्ट से मैंने अपनी फ्लाइट बोर्ड करनी थी। एयरपोर्ट पे जाके मैंने उन्हें दिखाया कि आई हैव टू लीव यूके एंड आई हैव टू गो फॉर टर्की। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए होगा। ऑन द स्पॉट भाई मैंने फिर 50 या 60 पाउंड का ट्रांजिट वीजा अप्लाई किया, आ गया वो, नो इश्यूज। फिर मेरी फ्लाइट थी भाई, जेट एयरवेज थी ऐसे करके कुछ थी वो भाई, इजी जेट के साथ भाई मेरी फ्लाइट थी फ्रॉम टर्की टू उज्बेकिस्तान। तो जब मैं भाई टर्की से उज्बेकिस्तान पहुंचा तो भाई वो फ्लाइट डिले हो गई जो मेरी इजी जेट वाली थी। तो ऑन द स्पॉट भाई मेरे को उज्बेकिस्तान से यहाँ आने के लिए, इंडिया आने के लिए भाई मेरे को एक दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी है। तो ये सारा भाई इंटेंस माहौल आप समझ रहे हो, विद इन 24 आवर्स हो गया मेरे साथ। मेरी यूनिवर्सिटी का मेरे को मेल आ गया कि आपको कंट्री लीव करनी है। ऑन द स्पॉट मैंने फ्लाइट बुक करी, मेरे घर वालों को नहीं पता। और जब मैं वहाँ टर्की से उज्बेकिस्तान के लिए फ्लाइट बोर्ड करना चाह रहा था तो वहाँ पे मेरी फ्लाइट डिले हो गई। ऑन द स्पॉट वहाँ पे मेरे को बंदे ने बताया, जो वहाँ पे रिसेप्शन डेस्क होता है, कि जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो नेक्स्ट डे है, और वो कुछ उन्होंने 400 पाउंड के आसपास की बताई थी। तो थैंक गॉड भाई मेरे पास उतनी सेविंग्स थी कि भाई मैं ये सब चीजें मैनेज कर लूं। तो मैंने एक फ्लाइट बुक करी उज्बेकिस्तान से यहाँ इंडिया की, जो कुछ 3-4 घंटे बाद थी, शायद 5-6 घंटे बाद थी। तो फिर भाई मैं जो है इंडिया आया था। तो ये भाई सेविंग्स मेरे काम आई, क्योंकि भाई ये मैंने इनिशियल डेज में अपनी हैबिट बना ली थी। तो इसी तरह भाई आपके साथ ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मेरी गाड़ी का विंडो स्मैश हुई, मेरी गाड़ी में चोरी हुई, बहुत सारी चीजें हुई हैं। आप एक बार मेरी अगर यूट्यूब की प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड टू मी विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। तो उन 6 महीनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे साथ हुई हैं, और आपको ये बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे केयरफुल रहना है। क्योंकि भाई चाणक्य ने कहा था कि आप समझदार तब हो जब आप दूसरों की गलती से सीखो, ना कि आप खुद गलती करके सीखो। तो ये सारी चीजें भाई, मेरी गाड़ी का विंडो स्मैश हुई, मेरी गाड़ी चोरी हुई, मेरी गाड़ी के टायर में इशू आया, सारी चीजें हुई, मैंने सारी चीजें मैनेज करी। घर वालों से पैसे नहीं लिए, सारे भाई मैंने खुद ही पैसे लगाए थे। तो इस तरह से भाई जो है चीजें चली। मैं इंडिया गया, इंडिया जाके भाई कुछ 50-55 डेज के लिए मैं इंडिया गया। दोबारा मैंने अपनी वीजा एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फाइल करी मैंने, अपना मेडिकल ट्रीट वाला जो करवाना होता है मेडिकल करवाया, बायोमेट्रिक्स करवाया, वीजा अप्लाई किया, वीजा आ गया, नो इश्यूज। उसके बाद आफ्टर 50-55 डेज 31 ऑफ जैन को मैंने फ्लाई किया, 1 ऑफ फेब को मैं यहाँ पे लैंड हो गया। यहाँ पे आके मैंने अपना मॉड्यूल जो रिमेनिंग एक सिंगल मॉड्यूल की मेरी असाइनमेंट्स पेंडिंग थी, तो मैंने अपना मॉड्यूल भाई जो है वो कंप्लीट किया और इस साल 2025 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। तो जब मैं भाई इंडिया से लौट के आया तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि आपके अकोमोडेशन का क्या हुआ, आपकी गाड़ी का क्या हुआ, आपकी जॉब का क्या हुआ, ठीक है, कितना खर्चा हुआ, वो सब चीजें। तो जब मैं भाई इंडिया गया था तो मेरी फ्लाइट जो मैंने यहाँ से बुक करी थी दैट वाज अराउंड 800 सम पाउंड्स, ठीक है, 870 और समथिंग पाउंड्स। रिटर्न फ्लाइट मेरी उसमें ऑलरेडी बुक थी, ठीक है। बट जब मैं टर्की से वहाँ उज्बेकिस्तान जा रहा था तो वहाँ पे मेरी फ्लाइट मिस हुई थी, दैट वाज अराउंड 25,000, तो करीब वो 220 पाउंड्स के आसपास है, 230 पाउंड्स के आसपास की मेरे को फ्लाइट पड़ी थी वाली। वो मैंने INR में अपने इंडियन कार्ड से पे किया था। तो जब इंडिया से मैं लौट के आया, पूरा वीजा का प्रोसेस और वो सब चीजें, तो इट वाज ओवरऑल लाइक मोर देन 3 लाख। मेरे को 3 लाख से ज्यादा का खर्च पड़ गया जब मैं भाई इंडिया से लौट के आया, बस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए। और वो रिमेनिंग मॉड्यूल में मेरे को ज्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करनी थी, मेरे को 2 महीने क्लास वो अटेंड करनी थी एंड वो भी उसमें शायद 5 या 6 क्लासेस खाली। बस मेरे को अपनी असाइनमेंट जमा करनी थी, ऐसा मेरे को क्लासेस अटेंड नहीं करनी। खैर, तो मैंने अपनी वो असाइनमेंट जमा करी, मैंने अपना सब कुछ करा, ठीक है, यूनिवर्सिटी से मैंने वो डील सारी कर ली। उसके बाद जॉब भाई जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास जॉब नहीं थी। जब मैं यहाँ से गया था तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को ऑन द स्पॉट उनको मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था जॉब वालों को, और मैं यहाँ से छोड़ के चला गया था। तो जब मैं लौट के आया तो मेरे पास जॉब नहीं थी फॉर मोर देन अ मंथ, ठीक है, पूरे मार्च तक मेरे पास जॉब नहीं थी। लास्ट ऑफ मार्च मेरे को मेरी जो है जॉब मिली थी। तो जब आप इतने टाइम यहाँ पे रहते हो और आपके पास अगर रेफरेंसेस नहीं है तो आपको इजीली जॉब नहीं मिलेगी, अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। तो आई हैव पेड माई अकोमोडेशन फॉर 2 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फरवरी जब मैं यहाँ पे आ गया था तब भी, क्योंकि ये मेरे पास सेविंग्स थी। उसके बाद जॉब भाई मेरे को लास्ट ऑफ मार्च में मिली। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये भाई मैंने फुल टाइम जॉब की है, क्योंकि भाई मेरी यूनिवर्सिटी जो है खत्म हो गई थी मार्च में। उन्होंने मेरे को वो लेटर दे दिया था कि एक आपको यूनिवर्सिटी से लेटर मिलता है कि आप जो है आप लीगली अलाउड हो, आपकी क्लासेस फिनिश हो गई, आप लीगली आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो वो आपको यूनिवर्सिटी से कई बार लेटर मांगना पड़ता है अगर आपको चाहिए, कई बार यूनिवर्सिटी वो खुद दे देती है, उसको वेकेशन लेटर कहते हैं। मैंने भाई वो लेटर जो है वो अपनी एक वेयर हाउस था, मैंने उसको सबमिट किया, तो उनका रिस्पॉन्स आते आते मेरे को 2 महीने लग गए। तो आप ऐसा उम्मीद बिल्कुल मत करना कि ऑन द स्पॉट आप भाई अप्लाई करोगे कहीं पे जॉब के लिए, आपको ऑन द स्पॉट जो है जॉब वैकेंसी चल रही होगी और आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें करी भाई, यहाँ पे यूके आ गए, अपना लाइसेंस अप्लाई करा यूके का, बहुत सारी चीजें करी है मैंने, ठीक है। उसके बाद जब मेरे को मार्च में मेरे को मेरी नेक्स्ट जॉब मिली, मार्च, अप्रैल लास्ट में मैंने वो जॉब छोड़ दी थी शायद, हाँ अप्रैल में मैंने वो जॉब छोड़ दी। अप्रैल, मई मैंने भाई कोई जॉब नहीं करी। जून में भाई मेरा दोबारा गाड़ी का पंगा हो गया, मेरी गाड़ी से दोबारा भाई चोरी हो गई। पूरा व्लॉग मैंने डाला हुआ है अपना, उसमें भाई मेरी जो पहली गाड़ी मैंने खरीदी थी यूके में वो पूरी रुइन हो गई थी भाई। तो मेरे को वो स्क्रैप करनी पड़ी, स्क्रैप मतलब कबाड़ में बेचनी पड़ी भाई वो, क्योंकि उन लोगों ने भाई गाड़ी का डैशबोर्ड में पेचकस डाला या क्या डाला, उसकी पूरी वायरिंग तोड़ फोड़ दी, सब कुछ मतलब बेकार कर दिया, डेड कर दिया भाई। तो अब मैं इंश्योरेंस क्लेम करता तो बहुत सारे इश्यूज थे, इंश्योरेंस मेरी बढ़ जाती, दूसरी गाड़ी खरीदता तो उसमें इंश्योरेंस महंगी आती। और इंश्योरेंस में एक एक्सेस होता है कि जब आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो तो आपको एक अमाउंट अपनी तरफ से देना होता है, रिमेनिंग अमाउंट वो लोग देते हैं। तो वो मैंने ज्यादा डाला हुआ था, वो करीब था 400 पाउंड्स के आसपास, तो इतना मेरे को अपनी जेब से देना पड़ता। तो आई थॉट कि भाई इस गाड़ी को स्क्रैप कर देते हैं एंड वील गेट अ न्यू वन। तो ये भाई अपनी सेकंड गाड़ी है, इट्स अ सेम कार, फोर्ड मोंडियो, बट दिस इज अ टॉप ऑफ द लाइन टाइटेनियम। तो उसके बाद मैंने भाई ये गाड़ी खरीदी थी लास्ट ऑफ जुलाई आई थिंक, और मैं उस समय तक भाई फुल टाइम काम कर रहा था, इस समय भाई मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। और इसके बाद मैंने अपना PSW अप्लाई किया। इस बीच भाई मेरी भसड़ भी हुई थी, जिसमें भाई एक लाइफ लेसन है इस वीडियो का, जो मेन ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें भाई एक ये भी ऑब्जेक्टिव होगा कि आप कोशिश करो कि आप किसी फॉरेनर के बंदे के साथ ही जो है काम करो, लाइक आप अपने किसी देसी बंदे के साथ ना करो, आप अपने होमलैंड के बंदे के साथ ना काम करो। रीजन बीइंग, इफ यू आर वर्किंग विद अ गोरा गाय, सो he'll give you holidays, he'll give you wages on time, he'll give you like exact working hours, ठीक है। अगर आपने 8 घंटे का टाइम उससे फिक्स किया है तो he'll make you work till 8 hours only, ठीक है, वो आपसे 8 ही घंटे काम करवाएगा। बट इफ यू गेट अ वर्क विद अ देसी गाय, वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप 10 मिनट पहले आओ, 1 घंटा लेट जाओ, ठीक है। आपको पे कम मिलनी है, उसका कुछ रफ आइडिया नहीं है, कभी 1 तारीख को भी दे देगा, कभी 10 को भी दे देगा, कभी लेट भी होगा, कभी नहीं भी होगा, ये सब चीजें रहती हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर कि भाई आप किसी ऐसे बंदे के साथ काम करो जो भाई आपका बाय लॉ चले। अब मैंने जिस देसी बंदे के साथ काम किया उसने क्या किया भाई कि एज अ इमिग्रेंट, भाई आपको ये सब चीजें नहीं पता होंगी, बट मैं आपको
बता देता हूँ क्योंकि ये सब चीजें मेरे साथ हो रखी हैं। तो एक मिनिमम वेज होती है यूके में जो आपको बंदे मतलब कहीं भी आप अगर एम्प्लॉयड हो तो आपको उतनी मिलनी ही मिलनी है, मतलब उतनी ही नहीं उतनी ही मिलनी है आपको, वो मिनिमम वेज है। तो दैट वाज अराउंड 11 पॉइंट सम पाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम 11 पाउंड ले लेते हैं, बट जिस देसी बंदे के पास मैं काम कर रहा था उसने अपना टैक्स बचाने के लिए ही मेड माई इनकम वाज मोर देन 3000 पाउंड अ मंथ इन माई स्टूडेंट टेन्योर। तो लीगली मैं अपने स्टूडेंट टेन्योर में 3000 पाउंड से ज्यादा कमा रहा हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं आ रहे उतने, इतना वो शो कर रहा है और वो अपना टैक्स रिबेट ले रहा है उसका, क्योंकि वो उसके लिए एक्सपेंस है। तो ये चीज मेरे को नहीं पता चली थी करीब 6-7 महीने। एट द लास्ट जब मैंने उसे बोला कि भाई अब मैं फुल टाइम काम करने वाला हूँ तो मेरे को पैसे बढ़ाओ, अब मेरे मंथली जो वेज है वो बढ़ाओ, तब उन्होंने मेरे को बताया कि हम इतना तो ऑलरेडी शो कर रहे हैं और इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर इशू होगा, ये है वो है। तब मेरे को पता चला कि भाई मैं जो फुल टाइम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पे, वो मैं ऑलरेडी पे ले रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क, और पेपर में वो पे ऑलरेडी लेता हुआ आ रहा हूँ। तब मेरे को पता चला कि भाई ये इतना सारा लीगली फ्रॉड इन्होंने मेरे साथ किया। तो इस तरह की चीजें रही भाई, आगे मैं और डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, बट लोग यहाँ पे आपसे बहुत ज्यादा मतलब फेवर्स लेंगे और ये सब चीजें करेंगे। तो इट्स बेटर कि भाई आप जितना सेफ रहो लीगली, भाई जितना सही रहो उतना भाई आपके लिए बेस्ट है। तो इस पूरी वीडियो को एक कंक्लूड करता हूँ, तो आपको कुछ चीजें मैं बताता हूँ जो आपने बिल्कुल ही मतलब ठान लेनी है। फर्स्ट, मेक योर यूनिवर्सिटी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपने यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है, यूनिवर्सिटी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने वो सोचना है। सेकंड, स्टार्ट सेविंग और स्टार्ट मैनेजिंग योर मनी फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ओनली। आपके पास अभी इनकम आई है नहीं आई डजंट मैटर, बट आपने पैसे सेव करने शुरू करने। थर्ड, आपके जो भी एक्सपेंस है कीप इट लो। आप 10 खर्च कर सकते हो, 8 ही करो, 2 बचा लो। फोर्थ, जहां भी आप जॉब करो कैश के चक्कर में मत पड़ना भाई। इस समय यूके में इतना ज्यादा भाई हल्ला हो रखा है, आप अगर कहीं पे कैश पे काम कर रहे हो, किसी गोरे को पता लग गया, ही गोना कंप्लेन टू होम ऑफिस और वहां पे रेड पड़ेगी, आपका भी नुकसान है। जो बंदा भाई यहाँ पे वो बिजनेस रन कर रहा है वो तो यहीं का सिटीजन है, उसको डिपोर्ट नहीं करने वाले ये लोग, ठीक है। इनफैक्ट उसको अगर फाइन लगेगा तो इससे ज्यादा उसने अर्न कर लिया तो वो he'll manage, but you are a student and you are an immigrant, so they'll kick you out as soon as possible. They just need a reason for it. तो आपने कहीं भी कैश पे काम नहीं करना है, ठीक है। I know it's hard for you to understand कि भाई हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमें फीस अपने निकालनी है, तो भाई कैसे निकलेगी। तो I will say भाई कि pay off first year of your fees from your home, और दूसरे ईयर की फीस जो है वो आप यहाँ पे जैसे तैसे करके मैनेज कर सकते हो फुल टाइम एंड whatever you want to do, ठीक है। But try to avoid cash jobs. उसके बाद next one is don't rush for a job, right? Don't rush for a job until you get your degree. Try to get experience instead of लो पेइंग जॉब्स। आप किसी ऑफ लाइसेंस स्टोर्स इन सब के साथ काम करके कुछ छोटा मोटा अमाउंट इकट्ठा कर लोगे, बट इट्स नॉट दैट कि भाई आप अगर कहीं पे एक्सपीरियंस लेते तो आप वो अपने सीवी में ऐड करके यहाँ पे स्पॉन्सर जॉब ले सकते हो। लेटर ऑन दैट स्पॉन्सर जॉब इज गोना हेल्प यू टू सिक्योर योर वीजा, नॉट दैट ऑफ लाइसेंस और स्टोर जॉब। कोशिश करो आप एक्सपीरियंस सीखो, एक्सपीरियंस लो, स्किल्स सीखो, ताकि आप अपना लेटर ऑन स्पॉन्सरशिप वीजे के लिए अप्लाई कर पाओ। इस समय भाई उन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, यू हैव टू गेट अप टू द मार्क, तभी आपको जो है स्पॉन्सर जॉब जो है मिलने वाली है। तो ये भाई कुछ चीजें हैं, इसमें आपका भाई जॉब आप कर रहे हो तो किसी भाई देसी बंदे के साथ मत करो। ट्राई टू अवॉइड इट until unless you know him from like your homeland. आप उसे पहले से जानते हो तो ठीक है, you will manage about it. बट आप अगर सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो कि इंडिया का है और अपने आसपास के एरिया का है या whatever is it, ठीक है, तो ऐसा मत करना भाई। he gonna take advantage of you 110%। और सेविंग्स करो भाई, अपनी ज्यादातर चीजें लीगली रखना। यहाँ पे आने के बाद लोग बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो घुमाते फिराते हैं, जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि चीजें कितनी ज्यादा मैनिपुलेट हो सकती हैं। तो ये सब चीजें भाई ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। इससे क्या होगा भाई, जब आप वीजा अप्लाई करते हो भाई एक छोटी सी गलती उनको मिल गई तो दे गोना रिजेक्ट योर वीजा। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें सारी भाई टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैंने वो एक्सप्लेन करी हुई है आपको। PSW वाली वीडियो भाई जरूर से देखना, ठीक है। तो ये था भाई आज की इस वीडियो के लिए। अभी अब मैं भाई कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पार्किंग में खड़ा हूँ मैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई सवाल जवाब हो तो भाई नीचे कमेंट करना है, इंस्टा पे पर्सनल सवाल के लिए DM करना है। प्लस अगर आपको फाइलिंग लगवाने, असाइनमेंट्स बनवाने, अकोमोडेशन चाहिए, जॉब चाहिए और कोई और हेल्प चाहिए भाई, ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी में कोई आपको इशू आ रहा है तो आप भाई मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई सारे लिंक और नंबर्स दे रखे होते हैं, आप वहाँ पे जाके अपना जो है क्वेरी रेज कर सकते हो। आई होप भाई इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, तब तक के लिए सेव, टेक केयर, बाय।